एक बहुत ही वीर राजपूतानी की कथा मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। हाड़ी की रानी के नाम से वो प्रसिद्ध है। हाड़ी रानी सड़ंबर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। शादी को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी, न ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। हाड़ा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई शायद आवश्यक पत्र लाए हैं, उसे अभी देना जरूरी है। असमय में दूत के आगमन का समाचार सुनकर सरदार हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा कि अवश्य ही कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि वह अभी ही ब्याह करके लौटे हैं, आपात की घड़ी ही हो सकती है। उसने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा कि आप जाइए और दूत को तुरंत ला करके यहां बैठाइए। मैं नित्य क्रम से शीघ्र ही निपट कर आता हूं। हाड़ा सरदार ने दरबान से कहा। सरदार जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आया। सहसा बैठक में बैठे राणा के दूत पर उसकी निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। सरदार ने फिर दूत से कहा, तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बचा लेने देते। मियां बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बनकर आ बैठे? अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? राणा मतलब सरदार का मुखिया, श्रेष्ठ राजा। वह ठाका मारकर हंस पड़ा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो अभी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसोड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण को भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। अभी दोस्त हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है, मुझे भी तुरंत वापस लौटना है, यह कहकर वह सहसा चुप हो गया। सरदार इस मित्र के विवाह में बाराती अभी बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत संकोच कर रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे भी या नहीं दे। हाड़ा सरदार को तुरंत के लिए प्रस्थान करने का निर्देश देकर वो आया था। उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी जैसे के तैसे हैं। नवविवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी तो अभी सूखी न होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा भी नहीं होगा, पहचाना भी नहीं होगा। कितना दुखदाई होगा उनका विछोह, यह स्मरण करते ही वो सिर उठा। कौन? सरदार का दोस्त शार्दुल। पता नहीं युद्ध में क्या हो। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। लिखा था उसमें, राणा के लिए एक संदेश था, वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूं। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है, ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपट लेता हूं। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। यद्यपि यह बड़ा खतरनाक कार्य है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है, किंतु मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए परीक्षा की घड़ी थी। एक ओर मुगलों की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी जो बहुत ही थोड़ी थी। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों से के चंगुल से मुक्त करा लिया था। एक बड़ी कठिन स्थिति थी। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी।
वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी भड़का दिया था। इसी बीच एक और बात हो गई थी जिसने राजा राज सिंह औरंगजेब के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भोगो, यही कहकर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। उनका मन भी इससे सहन नहीं कर पा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि कई हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहां लागू करने में आनाकानी की। यह औरंगजेब का दुस्साहस था, औरंगजेब का भय था। उसका साहस और बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौर वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यहां तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए थे। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व अपने बेटे जय सिंह को सौंपा था। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौर के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। सभी मोर्चों पर, यह औरंगजेब वो नहीं है, ये इनके सेना में थे, सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका था। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर न उठा सका था। हाड़ा रानी और हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए तो उसकी जान के भी लाले पड़ गए थे। उसका बचकर निकलना भी मुश्किल हो गया था। तो उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलाई थी। राणा को यह पहले ही पता चल चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए यही पत्र, जो आपको पहले बता चुका हूं, हाड़ा सरदार को लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल अपने मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए राणा हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वो पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचा था। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी की रानी चौंक पड़ी, क्योंकि वो तो अभी इस दूत का संदेश सुनी नहीं थी। वह अचंभित थी, आश्चर्यचकित थी। कहां चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी, यह क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ी की रानी पति से बोली, प्रिय, पति के शौर्य पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्राणियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती हैं। वह शुभ घड़ी अभी ही आ गई। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है मुझे यहां से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो। रानी सरदार ने कहा, पता नहीं फिर कभी लौट के आऊं या न आऊं। हाड़ा सरदार ने मुस्कुरा कर पत्नी से कहा, और हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि नहीं लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात समझा दिया। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया, और ये बात हाड़ी की रानी की तेज आंखों से छिपा नहीं रह सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की थी। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। और वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तिष्क पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। जाइए स्वामी, आप जाएं, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं देखना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, इसका ही दुख है मुझे। भूल तो नहीं जाओगी? यदि मैं न रहा तो। उसके वाक्य पूरे भी न हो पाए थे कि हाड़ी की रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न बोलो। मैं वीर राजपूतनी हूं, फिर वीर की पत्नी भी हूं। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूं। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वो आंखों से ओझल न होगा। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था, वो आंखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रहकर पत्नी की ही सोच आ रही थी। अगर वो मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने आधे ही मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों में से एक को रानी के पास भेजा और यह संदेश दिया कि तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूं। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पथ का मन यदि मेरी याद में ही रहा तो उसके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अंतिम अपनी निशानी दे रही हूं, इसे ले जाकर उन्हें दे देना और थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना। किंतु देखना इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी देखना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तो चली। स्वर्ग में तुम्हारी बाह जो होंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वो धरती पर लुढ़क गई। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बहने निकली। कर्तव्य कर्म कितना कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकाला, ओ हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। और फिर क्या हुआ? हाड़ा सरदार के मुंह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल था। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। लेकिन इस विजय को का श्रेय किसको? राणा राज सिंह को दें या हाड़ा सरदार को दें या हाड़ी रानी को अथवा उसकी निशानी को? यह आपका काम है, आप निर्णय करें।